ईरान को ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग काली साजिश नजर आ रही है। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात ने ईरान को बेचैन कर दिया है। खतरा है कि इजराइल फिर से ईरान पर हमला कर सकता है और इसलिए नेतन्याहू ने ट्रंप से दूसरी बार मदद मांगी है। लेकिन ईरान के एक जनरल ने ये कहकर इजराइल में खौफ फैला दिया है कि ईरान की 10,000 मिसाइल लॉन्च होने के लिए तैयार है। ईरान की मिसाइल फिर तैयार है। ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा तेल अवीव और हाइफा। ये वार्निंग ईरान से आई है। ईरान के एक बड़े जनरल ने ऐसी वार्निंग दी है जिसकी टाइमिंग बहुत खास है। ईरान की सेना ने इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपना मिसाइल अपडेट जारी कर दिया है। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और बेनियामिन नेतन्याहू की मीटिंग हो रही थी, तब ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के करीबी कमांडर ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान से ज्यादा अमेरिका और इजराइल को वार्निंग कही जा रही है, क्योंकि एक बार फिर युद्ध भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। ईरान के मेजर जनरल यहया रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी है, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं, जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधी अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही अपनी नौसेना और IRGC की कुदस फोर्स को तैनात किया है, और अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। मेजर जनरल यहया रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेनियामिन नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी डिप्लोमेटिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाजी ने सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। इन दोनों मीटिंग के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ गाजा भी पूरे पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा मुद्दा है और ईरान को सिग्नल मिल गया है कि ट्रंप की मंजूरी के बाद नेतन्याहू कुछ बड़ा करने वाले हैं। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था, तब पूरे अरब वर्ल्ड ने उसकी निंदा की थी और इसे ईरान की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा गया। अब ईरान के विदेश मंत्री के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मुलाकात को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जो सऊदी अरब कभी ईरान का कट्टर दुश्मन कहा जाता था, वो 2023 में समझौता होने के बाद अब ईरान के साथ लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। इन सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका की टेंशन दोगुना कर दी है। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है, उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फतह 1 और खैबर शिखर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, खैबर शिखर मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है, कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसलिए ईरान के कमांडर को वार्निंग दे रहे हैं, उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान से युद्ध हुआ तो उसकी मिसाइल गोदाम फिर लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका में डिमांड उठ रही है कि B-2 बॉम्बर अब इजराइल को दे दिया जाए। अमेरिका के 2 सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इजराइल को दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 और उसे लॉन्च करने वाला विमान देने का अधिकार होगा। ये सांसद हैं डेमोक्रेट जॉश गॉटहाइमर और दूसरे हैं रेबिलियन माइक लॉलर। दोनों ने जो विधेयक पेश किए उसका नाम है बंकर बस्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत वो चाहते हैं कि इजराइल को स्टेल्थ बॉम्बर B-2 दे दिया जाए। साथ में दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 भी दिया जाए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से एक्टिव होता है तो इजराइल अमेरिका का इंतजार ना करे और खुद ईरान पर अमेरिका
से मिली ताकत के बल पर टूट पड़े, यानी जहाज अमेरिका का हो और टेक ऑफ इजराइल के एयरबेस से करेगा और यहीं से उड़कर वो ईरान में कोहराम मचाएगा। मकसद साफ है, ऐसे धमाकों से 10 गुना ज्यादा तबाही मचाने की ताकत इजराइल को मिल सकती है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान की फोर्डो परमाणु साइट पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। इस दौरान स्टेटल बॉम्बर B-2 से फोर्डो परमाणु अड्डे पर GBU-57 बम से वार किया गया। अमेरिका ने दावा किया कि उसके बम ने 300 की गहराई में जाकर फोर्डो परमाणु साइट को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इस स्ट्राइक में फोर्डो पर जाकर फोर्डो परमाणु साइट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इस स्ट्राइक में फोर्डो पर 14 बम गिराए गए, यानी अमेरिका ने 7 B-2 बमबर्षक इस मिशन में शामिल हुए। लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा न इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन कामयाब रहा? अब यही बात बंकर बस्टर एक्ट में दोहराई जा रही है। डेमोक्रेटिक जॉश और रिबेलियन माइक दोनों सांसदों ने कहा है कि बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल किसी वक्त ईरान पर सबसे खतरनाक हमलों के लिए तैयार रहेगा और इससे अमेरिका की सुरक्षा भी मजबूत होगी। हालांकि बंकर बस्टर एक्ट जैसा विधेयक पहले 2022 और 2024 में भी लाया गया था ताकि इजराइल को अमेरिका की बंकर बस्टर और स्टेटल बॉम्बर वाली ताकत दी जा सके, लेकिन दोनों ही मौकों पर ये विधेयक कामयाब नहीं हो सका। लेकिन ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका के अंदर फिर से बहस छेड़ दी है और अब तो बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गाजा को लेकर नेतन्याहू के अमेरिका दौरे को इसलिए बहुत खास माना जा रहा है। हमास और बंधकों के मुद्दे पर बात तो हुई, लेकिन इस दौरे की जरूरत और सच्चाई सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू जानते हैं।